TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। ग्रेटर टोरंटो एरिया के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बर्फबारी की वजह से हद्दे निगाह कम होने की वार्निंग दी गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बर्फबारी की वजह से हद्दे निगाह कम होने की वार्निंग दी गई है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि टोरंटो, पील रीजन और हॉलिटन रीजन में जुमेरात की सुबह तक 2 से 4 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो के बाशिंदों को बुध की रात से जुमेरात के अवाइल तक शदीद बर्फबारी के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि शहर में बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि शहर में 2 से 4 सेंटीमीटर शदीद बर्फबारी और बाज़ औक़ात नुमाया तौर पर हद्दे निगाह कम होने की तवक्को की जा सकती है। ये गाड़ी चलाने वालों पर जोर दे रहा है कि वो मौसम सरमा में ड्राइविंग के मुश्किल हालात की तवक्को करें और अगर ज़रूरत हो तो अपने मंसूबों को तब्दील करें। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से सफ़र खतरनाक हो सकता है। पेशन गोई के मुताबिक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ बर्फानी तूफानों के नतीजे में बर्फबारी होगी। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि तूफान और तेज हवाएं जुमेरात के अवाइल में कम होने से पहले रात भर जारी रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बर्फबारी के बाद शहरियों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी के बाद BC के जेरी मैनलैंड में हजारों मुसाफिर अपनी गाड़ियों में घंटों फंसे रहे। कुछ ड्राइवर मुश्तइल और थके हुए बुध की सुबह तक हाईवे 91 के एक मशरकी हिस्से पर रातों रात फंस गए थे, जो वैनकूवर के बिल्कुल जुनूब में न्यू वेस्टमिनिस्टर, डेल्टा और रिचमंड को जोड़ने वाला एक बड़ा मुसाफिर रास्ता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि वो अल्बर्टा की हुकूमत के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जबकि वो अल्बर्टा के साथ लड़ाई नहीं चाहते, वफाकी हुकूमत जब अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ के नए खुद मुख्तारी एक्ट का जवाब दे सकती है तो वो मेज से कुछ नहीं हटा रही है। हम जानते हैं कि अल्बर्टा की प्रीमियर मुक़न्नना को नज़रअंदाज करते हुए अल्बर्टा हुकूमत को जो गैर मामूली इख्तियारात देने का इंतखाब कर रही है, अल्बर्टा में बहुत से लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन रहे हैं। ट्रूडो ने लिबरल कॉक्स के इजलास में जाते हुए सहाफ़ियों को बताया कि ट्रूडो ने कहा, हम ये देखने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है। मैं मेज से कुछ नहीं उतारने जा रहा हूँ, लेकिन मैं लड़ाई की तलाश भी नहीं कर रहा हूँ। हम अल्बर्टन के लिए डिलीवर करने के लिए वहाँ मौजूद रहना चाहते हैं। मंगल के रोज़ स्मिथ ने मुक़न्नना में खुद मुख्तारी के अंदर एक मुत्तहदा कनाडा एक्ट मुतारिफ कराया, जिसने अपनी काबीना को सूबाई क़वानीन को दोबारा लिखने के लिए नए इख्तियारात देने की तजवीज़ पेश की। इसके लिए कानून साजी किए बगैर अल्बर्टन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका कनाडा छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। स्मिथ ने नामानिगारों को बताया कि वफाक की बदसलूकी और आईनी हद से तजावुज़ की एक तवील और तकलीफ दे तारीख कई दहाइयों से अल्बर्टन के लिए ज़बरदस्त मायूसी का बाइस है। जवाब में हम आखिरकार वफाकी हुकूमत से कह रहे हैं, मज़ीद नहीं, ये अल्बर्टा के लिए खड़े होने का वक्त है। ट्रूडो का कहना था कि जाहिर है हम इसको बहुत करीब से देखेंगे और मुज़ामिरात के बारे में सोचेंगे। ट्रूडो ने कहा, लेकिन हम पहले ही बहुत से अल्बर्टन्स को हकीकी तशवीश का इजहार करते हुए देख रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले हफ्तों और महीनों में जाहिर होने वाली हैं। टोरंटो की गलियों में लगे कचरे के ढेर ने हुक्काम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो की गलियों में लगे कचरे के ढेर ने हुक्काम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। टोरंटो के इलाके की सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर कचरे के ढेर लगने की इत्तलात है। शहरी हुक्काम का कहना है कि वो उसे साफ करना चाहते हैं, लेकिन वबाई अमराज से बजट के दबाव और म्यूनसिपल रेवेन्यू को कम करने वाला एक नया सूबाई कानून उनके मंसूबों को ज़ाया कर सकता है। टोरंटो शहर को वबाई अमराज से मुतालिक बजट में $800 मिलियन से ज्यादा की कमी का सामना है और बहुत से शहर महसूलात के नुकसानात के बारे में फिक्रमंद है। एक तंजीम ने 10 सालों के दौरान $5.1 बिलियन का तखमीना लगाया। म्यूनसिपल हुक्काम को यकीन नहीं है कि मुस्तकबिल क्या है। टोरंटो की काउंसिलर और शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियात कमेटी की सरबराह जेनिफर मैककेलमी का कहना है कि हम अभी भी बिल 23 के असरात को देख रहे हैं। हम सब इसके बारे में बहुत परेशान हैं। हमें अपने शहर में आमदनी के मजीद टूल्स की हिमायत जारी रखने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि वबाई मर्ज से निकलते हुए हमारे पास बजट की बहुत ज़्यादा कमी है और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि वो बुनियादी खिदमात जो बहुत अहम है, जैसे कि कूड़े की सफाई,
غیر قانونی ڈمپنگ کو اٹھانا، وہ سب کچھ ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم سب بل 23 کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ شہر کا عملہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ کیا ہو رہا ہے اور اسے حل نکالے جو کوڑے کو کم کر سکیں۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پبلک روڈ ویز پر کچرے کی 311 شکایات 2018 میں تقریباً 300 سے بڑھ کر اس سال 750 سے زائد ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ان غیر قانونی ڈمپروں کو کم سزا مل رہی ہے۔ پچھلے 2 میں چارجز سالانہ 22 سے کم ہو کر صرف 1 سال رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہدیداروں کو دوسری ملازمتوں کے ساتھ دوبارہ کام سونپا گیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ چین کو بھارت کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں پر تحفظات ہیں۔ بھارت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے بھارت کو امریکہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں پر خبردار کر دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان زاؤ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ چین کو بھارت کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں پر تحفظات ہیں۔ بھارت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں کرے گا تو چین کے ساتھ اس کے باہمی اعتماد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بھارت کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں چین کے ساتھ کیے گئے لائن آف ایکچوئل کنٹرول معاہدے کی خلاف ورزی ہیں اور معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ بھارت اور امریکہ کی جنگی مشقیں اتراکھنڈ میں چین کی سرحد کے قریب کی جا رہی ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھانے کے لیے چین کو خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم کبھی بھی ہتھیاروں کی دوڑ کا حصہ نہیں ہیں، جبکہ چین دوسرے ممالک کے لیے کوئی خطرہ یا چیلنج نہیں ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ چین نے اسٹریٹجک ہتھیاروں کو قومی سلامتی کے لیے مطلوبہ سطح تک محدود کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی محکمہ دفاع نے کہا تھا کہ 2035 تک چین کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 3 گنا سے زائد 1500 تک پہنچ جائے گی۔ افغانستان کے شمالی شہر ایبک کے ایک مدرسے میں بدھ کو ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ افغانستان کے شمالی شہر ایبک کے ایک مدرسے میں بدھ کو ہونے والے دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ طالبان کی عبوری حکومت سے وابستہ امور داخلہ کے ترجمان عبد النفی تاکور نے کہا ہے کہ سمنگان کے مرکز میں واقع ایبک نامی قصبے میں موجود مدرسے میں نماز ظہر کے دوران شدید دھماکہ ہوا، جس میں 10 طلبہ سمیت 15 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی ذمہ داری فی الحال کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کابل سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال میں واقع ایبک میں ایک ڈاکٹر نے میڈیا کو بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر نوعمر لڑکے تھے۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ سب بچے اور عام لوگ ہیں۔ ایک صوبائی اہلکار نے مدرسے میں ہونے والے دھماکے کی تصدیق کی، تاہم وہ ہلاکتوں کے اعداد و شمار فراہم نہیں کر سکے۔ طالبان نے کہا کہ دھماکے میں 10 طلبہ ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ ہماری جاسوسی اور سیکیورٹی فورسز اس ناقابل معافی جرم کے مرتکب افراد کی شناخت اور انہیں ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اگست میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک درجنوں دھماکے اور دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ذمہ داری داعش کے مقامی گروپ نے قبول کی ہے۔ دوسری جانب عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کا سربراہ ابو الحسن الہاشمی القریشی شام کے صوبے درعا میں مارا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق داعش کا سربراہ ایک آپریشن کے دوران مارا گیا، جس کی امریکہ نے تصدیق کر دی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔